तो सबसे पहले ग्रो ऐप को ओपन कर लिया हूँ और आज का सबसे पहले आपको रिटर्न दिखाता हूँ। तो म्यूचुअल फंड पे आता हूँ डैशबोर्ड में और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे धमाकेदार रिटर्न 7,500 का देखने को मिला है। आपको आज कितना का रिटर्न मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे और टैक्स कितने लगेंगे और आपको एग्जिट लोड कितना लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। एक भाई का कमेंट भी आया था तो इस पर मैंने वीडियो लेके आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आज मुझे किस फंड ने कितना प्रॉफिट दिया है और मुझे अब तक का जो रिटर्न्स कितना है सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल रिटर्न है 1,17,000 दिख रहा होगा और जो वन डे का रिटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है 7,500 और जो टोटल अब तक का जो इन्वेस्टमेंट मेरा है वो 5,28,000 और जो टोटल होल्डिंग है यानी कि जो टोटल वैल्यू है वो 6,45,725 रुपये यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिला है वो यहाँ पे SBI फ्लैक्सी के में मुझे 2841 रुपये का देखने को मिला है। उसके बाद ICICI मुझे लॉस देखने को मिला है, क्योंकि अगर कल आपने देखा होगा तो IT सेक्टर जो है डाउन में था, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे SBI स्मॉल कैप में 1988 रुपये का, SBI फ्लैक्सी कैप में 1956 रुपये का, यानी कि जितने भी फंड है आपको सारा का सारा में अच्छे खासे 1.5% के आसपास में 1% के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको भी अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना का प्रॉफिट देखने को मिला है, और किसी भाई का कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो आप यहाँ ओवरऑल आप देख सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर मैं रिडीम करता हूँ तो किसी भी फंड को मुझे कितना उसका टैक्स देना पड़ता है, एग्जिट लोड क्या होते हैं, रिडीम कैसे करें, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना। तो चलिए सबसे पहले मैं किसी भी फंड को अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, आदित्य बिरला या मोतीलाल ओसवाल, तो चलिए सबसे पहले मैं मोतीलाल ओसवाल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक रिडीम का ऑप्शन दिख रहा होगा, या आप यहाँ से जो एरो दिख रहा है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब तक जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब तक इसमें मैंने 20,000 का यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था लमसम, और इसमें जो मेरी जो रिटर्न्स है वो 0.75% आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो इस पर आप देख सकते हो होल्डिंग आपको दिख जाएगा, रिटर्न कैलकुलेटर दिख जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। ठीक है, यहाँ से आप सब कुछ आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा देख रहे हो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.61% इंक्लूडिंग GST। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 365 दिन से पहले अगर आप किसी भी फंड को निकालते हो, जिस फंड में देखोगे किसी फंड में 3 मंथ पीरियड्स रहता है, किसी में 1 मंथ रहता है, किसी में 6 ईयर, किसी में 6 महीना ऐसे रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस फंड को अगर एग्जिट करोगे तो आपको 1 साल से पहले तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, यानी कि जितने भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, जितना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर आपको 1%। उसके बाद यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी है यहाँ देख सकते हो 1 जुलाई से आपको 0.005%। तो ये आपको ज़्यादा जो है आपको फ़र्क देखने को नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो आपको फ़र्क पड़ेगा, जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो समझने वाली बात है यही आपको है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू रिडीम विद 1 ईयर रिटर्न एंड टैक्स एट 20%। यदि आप अगर 1 साल के अंदर आप अगर पैसे को रिडीम करते हो तो आपको उसका 20% टैक्स देना पड़ेगा। आपको पता है जैसे आप एक लॉन्ग टाइम जो है कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टाइम, यानी कि अगर लॉन्ग टाइम वो है कि अगर 1 साल के बाद आप अगर रिडीम करते हो तो उसको माना जाता है कि ये लॉन्ग टाइम है। अगर आप 1 साल के अंदर तो वो शॉर्ट टर्म है। अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हो तो उसका 20% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 ईयर के बाद आप अगर किसी फंड को रिडीम करते हो तो आप यहाँ पर दिख रहा है, आपको लिखा होगा कि इफ़ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर्स रिटर्न एक्सीडिंग RS 1.25 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर एट टैक्स एट 12.5%। यानी कि 1 साल के बाद अगर आप पैसे को रिडीम करते हो तो आपको उसका जो है आपको 1.25 लाख के ऊपर आपको टैक्स कोई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको अगर 1.25 लाख से ज़्यादा आपको रिटर्न्स अगर मिल रहा होगा तो उस पर आपको 12.5% आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर जितना भी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर आपको नहीं लगा। अगर मान लीजिए आपने अगर 2 ईयर्स में अगर आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर अगर आपको 1 लाख प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, टोटल 3 लाख, तो आपको इस पे 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हो तो इसको आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये आपको लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन में आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही ये 1.25 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको इस पर 12.5% जो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए आपको पहले मैं ये रिडीम का आपको दिखा दूँ कि रिडीम अगर आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल के ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रिडीम का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट भी आप डाल के रिडीम कर सकते हो, आपको जितना रिडीम करना है। अगर मैं 500 रिडीम करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इजी लोड जो है 5 रुपये आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जैसे ही अगर रिडीम ऑल यानी कि मैं जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट किया वो अगर पूरा निकालना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो 20,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया हो और जो मेरी रिटर्न है 148 रुपये देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पर मुझे तकरीबन आप यहाँ पे देख सकते हो कितना मुझे देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, इस पे मुझे आप देख सकते हो तो इजी लोड है 201 रुपया देना पड़ेगा। और जो मेरी जो टोटल अगर जो यहाँ पे अमाउंट विल बी गेट यानी कि जो मेरी बैंक में आएगा वो यहाँ पे 19,947 रुपये आएगा। और जो अभी रिडीम अमाउंट है वो 20,148 रुपया, यानी कि इसमें से मुझे 201 रुपया जो है इजी लोड कट जाएगा। जैसा आपको मैंने बोला था कि 1% जो है आप अगर 20,000 का 1% निकालोगे तो आपको 201 रुपया के आसपास में आएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसको रिडीम करना होगा तो जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो आपको बैंक अकाउंट में 1-2 दिन के प्रोसेस टाइम में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर शो करता है तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर देख सकते हैं। जैसे प्रोसीड करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा, NAV का आपको प्राइस दिख जाएगा, इजी लोड दिख जाएगा। अगर जो यहाँ पे लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन अगर आपने किया तो वहाँ दिख जाएगा और शॉर्ट टाइम भी दिख जाएगा। तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हो और कंटिन्यू टू रिडीम करना है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और किसी भाई का कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।